औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है कीनिया के अंदर, उसके अंदर दो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं। कीनिया का वो पुलिस अफसर जिसको छुपाया जा रहा था पूरी दुनिया से, उसका एक बयान सामने आ गया है और अरशद शरीफ को लेकर जो थ्रेट जारी किया था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, उसको लेकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आ गया है। बड़ी तफसील से इन पे बात करूंगा। और लॉन्ग मार्च के दौरान हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब, उन पर कातलाना हमला जो है उसकी जो FIR है उसको लेकर बहुत ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया जा रहा है कि पंजाब में हमारी हुकूमत होने के बावजूद हमें FIR में मुश्किलात का सामना है। इस पर बड़ी तफसील से बात करनी है। खान साहब के दोनों बेटे पाकिस्तान में मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि अगर उनको भी इस तहरीक का हिस्सा बना दिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च है दुनिया का, मैं तो इसे दुनिया का बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करार दूंगा, क्योंकि इसमें जब अपने बहन भाई बेटे और बेटियां शामिल हो जाती हैं तो एक हकीकी तहरीक बन जाती है। और मुझे लगता है कि खान साहब अपने बेटों को अगर उन्होंने पाकिस्तान बुलवाया तो बिल्कुल इसका हिस्सा बनाएंगे और इससे तहरीक इंसाफ का जो जोश और जज्बा है उसमें एक नया वलवला आएगा। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनके जो नौजवान हैं, उनमें एक वलवला आएगा और एक जोश आएगा और उनको अपनी एक नई लीडरशिप भी देखने को मिल जाएगी शायद, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। इस पर बड़ी तफसील से मैं बात करूँगा। अरशद शरीफ को लेकर अहम रिपोर्ट इस पे बात करनी है और एक अहम फैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, जिसको पाकिस्तान के लोगों से गुप्त रखा गया है, वो अहम फैसला आज मैं आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नया फैसला किया है आखिर वो फैसला है क्या। अगर पाकिस्तान तहरीक तालिबान के जो लोग हैं वो ये कहते हैं, TTP के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमने अरशद शरीफ को लेकर कोई मीटिंग नहीं की, हमने अरशद शरीफ को लेकर उसके कत्ल का कोई मंसूबा नहीं बनाया, क्योंकि अरशद शरीफ ने बड़ी मुस्बत रिपोर्टिंग की है। अगर वो उसने रिपोर्टिंग कोई हमारे खिलाफ की है तो उसका राइट था, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक बड़े चैनल पे बैठा था। और उसके अलावा पाकिस्तान के बहुत बहुत ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हम पर रिपोर्टिंग की है। तो आखिर अरशद शरीफ हमारा टारगेट क्यों? उन्होंने पूरी तरह से इसके ताल्लुकी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ का जो मर्डर है या उसके लिए जो थ्रेट था पाकिस्तान तहरीक तालिबान की तरफ से जारी ही नहीं किया गया। बड़ा अहम सवाल है कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अरशद शरीफ का जो थ्रेट है वो जारी नहीं किया तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अरशद शरीफ को जो थ्रेट जारी किया वो कौन सी ऐसी तंजीम थी जिसको एमा पर उन्होंने ये कहा या उनकी तरफ से कोई थ्रेट मसूल हुआ। हमें याद है दाइश हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या तालिबान अफगानिस्तान वाले हों या अल शबाब, जितनी भी दुनिया की ऐसी तंजीमें हैं, उन्होंने जब भी कभी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई कार्रवाई की है तो उसको ऑन किया है, बल्कि वो उसको अपना फ़ख्र समझते हैं और वो ये समझते हैं कि ये जो हमारी दुनिया उसमें हमारा मज़ीद नाम और मकाम बनता है। और जब कभी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया होता और कोई गुमनाम तंजीमें जब कोई काम करती हैं तो फिर उसको कोई ऑन नहीं करता। और पाकिस्तान तहरीक जो तालिबान है उनकी तरफ से ये बिल्कुल एक जो बयान जारी कर दिया गया है कि अरशद शरीफ का जो थ्रेट है वो हमने जारी नहीं किया। मेरा फिर दोबारा से सवाल है कि जब उन्होंने ये बयान जारी कर दिया है कि हमने ये थ्रेट जारी नहीं किया तो बार बार मीडिया के ऊपर एक चैनल पर ये बात क्यों की जा रही है कि अरशद शरीफ को तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट था और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनको मजबूर किया मुल्क से जाने में, और उसमें एक बहुत बड़ा किरदार साबिक वज़ीर आज़म का है और वो बार बार ये कह चुके हैं कि मैंने अरशद शरीफ को कहा कि आप पाकिस्तान से चले जाएं। जब उनको थ्रेट ही नहीं था तो फिर किस वजह से उनको पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसका जवाब अरशद शरीफ के फैमिली के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को चाहिए। और खुदारा मेरी उनकी फैमिली से भी गुजारिश है कि जब तक आप दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनेंगे तो आप किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। आपको उन लोगों की भी बात सुनना होगी जिन पर आपको डाउट है, जो आप समझते हैं कि शायद अरशद शरीफ जब जिंदा थे तो इन लोगों के साथ उनके मामलात सही नहीं थे। देखिए ये दुनिया है, ये ज़िंदगी है, इसमें जो मुखालिफ होता है वो बहुत बहुत दफ़ा एक ऐसे ऐसे फ़ायदे उठा जाता है जब आप 24 घंटे उसके साथ रहते हैं, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए कभी भी आपको इस्तेमाल कर जाता है। ये ज़िंदगी में हमने बारहा दफ़ा मकामात ऐसे देखे हैं, पाकिस्तानी ड्रामे आप देखें, फिल्में देखें, वो क्या होते हैं, वो हम लोग ही होते हैं, हमारी ज़िंदगी पर फिल्में और ड्रामे बनते हैं। तो इसकी जो तहकीकात है उसको मुकम्मल होना चाहिए और दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू उनके ख़ानदान को, उनकी बीवी बच्चों को सुनना होगे।
देखें, जब कोई जज साहिबान अदालत के अंदर बैठकर फैसला देता है तो जज उस वक्त किसी भी मौके पर मौजूद नहीं होता। वो दोनों तरफ की बात सुनने के बाद किसी फैसले पर पहुंचता है कि इसमें गलत और सही क्या है। और गलत और सही का फैसला तब होगा जब आप दोनों एतराफ़ की बात सुनेंगे। अगर आप एक ही एतराफ़ की तरफ लगे रहें तो आप हक़ाइक़ से दूर हो जाएंगे, लेकिन दुनिया जो है हक़ाइक़ से आगाह हो जाएगी आने वाले वक्त में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब फैसला किया। अच्छा सॉरी, मैं जो दूसरा पॉइंट था जो असल था वो मैं बोल रहा था कि कीनिया की पुलिस ऑफिसर का वो बंदा जिस पे शक किया जा रहा है कि वो उस मौके पर ज़ख्मी हुआ था, उसका एक बयान पाकिस्तान कीनिया का जो टीवी है उस पर चल रहा है और उसका एक छोटा सा बयान उसने पाकिस्तान कीनिया की जो पुलिस है उसको अपनी स्टेटमेंट दे दी है, जो कि बड़ी अहम स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट भी सामने आनी चाहिए खुरम और वकार के साथ। और ये बड़ा अहम है क्योंकि पाकिस्तान, अरशद शरीफ एक बहुत बड़ा नाम था, पाकिस्तान का एक ऐसा अजीम सहाफ़ी था। देखें, ये वो सहाफ़ी है जिसने फॉरेन फंडिंग को लेकर पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर सबसे पहले बात की। ये वो सहाफ़ी है जिसने सीटा वाइट केस जो था सबसे पहले पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर उस पर बात की। ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इस पे तो मैंने 2020 में प्रोग्राम किया था जो कि मेरा यूट्यूब पर मौजूद है और मैंने नाम लेकर कहा था कि खान साहब आपने इन लोगों के ज़रिए आप ये अकाउंट जो है सारे चलाते हैं और फिर आपने बाद में उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ आपने अदालत के अंदर एक स्टाम्प जमा करवा दिया कि मेरा इन अकाउंट से ताल्लुक़ नहीं है। इसको भी ब्रेक करने वाला जो साफ़ी था वो अरशद शरीफ था। मेरे कहने का मकसद ये है कि अरशद शरीफ किसी भी एक पार्टी का सहाफ़ी नहीं था, वो पाकिस्तान का एक सच्चा बेटा था और पाकिस्तान का वो एक बेहतरीन सहाफ़ी था और उसके जो असल मोहरक़ात हैं वो सामने आने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ही अजीब फैसला किया है। मैं तो हैरान हो गया उस फैसले से और इस फैसले को गुप्त रखा जा रहा है और मेरा चैलेंज है कि आइंदा अगर एक माह तक अगर पाकिस्तान का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान किसी भी गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू नहीं देंगे, एक माह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक ये लॉन्ग मार्च है, तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि किसी भी गैर मुल्की चैनल को आप इंटरव्यू नहीं देंगे क्योंकि आप जो गैर मुल्की चैनल हैं उनका दिफा करने में आप नाकाम हो रहे हैं बुरी तरह से और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया पर उस पर बात की जा रही है। और जापानी चैनल को जो उनका आखिरी इंटरव्यू है, उसके अलावा यूएई और एक दो चैनल, इनमें रशिया का भी एक चैनल है जिसके साथ कमिटमेंट है इमरान खान साहब की कि वो आगे जाके इंटरव्यू करेंगे लॉन्ग मार्च में। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब इमरान खान लॉन्ग मार्च के दौरान किसी भी गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू नहीं देंगे और ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एफआईआर को लेकर बहुत ज़्यादा तशवीश है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि पंजाब में रहते हुए हमारी जो एफआईआर है उसको काटा नहीं जा रहा। देखें, जब तक आप कोई कानूनी प्रोसेस पूरे नहीं करेंगे तो अगर आप एक कोई एफआईआर कटवा भी लेते हैं तो बिल्कुल बेमानी और बेमकसद हो जाएगी। सिर्फ अगर आप एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एफआईआर करवाना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी सियासी गलती है। जब तक आप उन लोगों का देखें, एक मुअज्जम जो वहाँ पर शहीद हो गया बेचारा वो बंदा, उसका भी पोस्टमार्टम करवाने से आपने इनकार किया है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बात है और एक तशवीश का लम्हा होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए। वो 13 लोग जिनको वहाँ पर फाइल लगे उनका भी आपने मुलाजा कराने से इनकार किया। तमाम का इलाज आपने शौकत खाना में करवाया है। मुअज्जम के ख़ानदान को आपने ये प्रेशर डालकर ये कहा है कि आपने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार करना है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि भी क्यों इनकार करना है। एक बंदे का कत्ल, एक बंदे की जो असल मोहरक़ात हैं वो सामने आनी चाहिए। ये पाकिस्तान और मुअज्जम के ख़ानदान का भी हक है कि उसको किस बंदे का फायर लगा। अगर आप पोस्टमार्टम के बगैर कल अदालत में जाएंगे तो मैं बड़े यकीन और वसूख से कहता हूँ कि जो वो मुल्ज़म है नवीद वो बरी हो जाएगा और फिर कल आप इस पर सियासत करेंगे। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे दारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।